आपने कितना सुंदर रूप बनाकर रखा है, आप कितने सुंदर लग रहे हो, उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आपके पास में कौन सा पद है, आप कौन मिनिस्टर हो, मंत्री हो, संतरी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, ये जितनी भी आपकी डिग्री है, ये जितनी भी डिग्रियां आपके पास में हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप कलेक्टर हैं, आप एसपी हैं, आप डीएसपी हैं, आप मंत्री हैं, आप संतरी हैं, आप कलंतरी हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, ये जितनी डिग्रियां हैं ये संसार के लोग देखते हैं। मेरे महादेव के यहां ये डिग्रियां नहीं देखी जाती। मेरे महादेव के यहां तो केवल तुम्हारी जिह्वा से जो भजन किया है उसकी डिग्री देखी जाती है। आप किस पद पर हो ये उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आप कितनी प्रतिष्ठा पर हो उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आपके भजन का बल कितना बड़ा है। होठों पर लाली लगा लेने से दूसरे देखकर खुश हो जाएंगे, पर मेरा महादेव होठों की लाली से खुश नहीं होता। मेरा महादेव ये होठ जब हिलते हैं और इसमें से शिव नाम निकलता है तब खुश होता है। ये लाली से खुश होने वाला मेरा महादेव नहीं है। शमशान का निवासी है, शमशान में रहता है, और शमशान में रहते 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 कई लोग कहते हैं कि महादेव हमारी सुनते क्यों नहीं हैं। हम कहते हैं ये आपकी भूल है कि महादेव आपकी सुनता नहीं है। एक बार दिल से, आंख से अगर आंसू गिरे भी है ना तो वो आपको फूल पर चलाने की सामर्थ्यता रखता है और आपको मंजिल तक पहुंचाने की सामर्थ्यता रखता है। आप उससे कहो, आप उससे निवेदन करो। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के गुरु एक ही थे। जो अर्जुन के गुरु थे वो दुर्योधन के गुरु थे। जितनी विद्या अर्जुन को मिली उतनी विद्या दुर्योधन को मिली। दोनों के गुरु एक थे, पर जीत किसको मिली? दुर्योधन को कि अर्जुन को? बोलो, जम के बोलो। अर्जुन को जीत मिली। दुर्योधन के गुरु और अर्जुन के गुरु दोनों एक थे, पर जीत अर्जुन को मिली। उसका कारण क्या था? क्यों भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाओ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो? क्यों अर्जुन से कहा गया कि भगवान का भजन करो? क्यों अर्जुन से कहा गया कि शिव नाम की भक्ति करो? क्यों युधिष्ठिर से कहा गया कि जहां मौका मिल जाए, जहां से निकल कर जाओ, उस मार्ग में शंकर भगवान का कोई मंदिर मिल जाए, कोई देवालय मिल जाए तो उसका शीश नवा दो? अर्जुन ने एक बार यह प्रश्न भगवान कृष्ण से भी करा कि मैं शिव जी की आराधना करने जाऊं, मैं शंकर जी की आराधना करने जाऊं तो शंकर जी की आराधना से मिलेगा क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरा गुरु दुर्योधन का गुरु एक ही है, पर अगर शंकर जी की तूने आराधना कर ली, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, तुमने अगर शिव की आराधना कर ली तो शंकर भगवान की जो सबसे प्रिय चीज होती है, शंकर भगवान को जो सबसे ज्यादा प्रिय है, वो अपने भक्त को भगवान दे देते हैं। ये उनकी आदत है, ये उनकी आदत है। तो अर्जुन ने पूछा कि शिव जी की सबसे प्रिय चीज क्या है? शंकर भगवान का सबसे प्रिय कौन है? शिव जी का प्रिय है कौन? भगवान कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर आप शंकर की आराधना करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम,
युधिष्ठिर शिव की आराधना में लग गए। ऐसी शंकर की आराधना करी, ऐसी आराधना करी कि एक बार अर्जुन के पास में आकर कोई कह देता है कि अर्जुन एक काम करो कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है और तुम द्वारिकाधीश को लेने के लिए चले जाओ। अगर वो द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ में रहेंगे तो तुम्हारी युद्ध में कभी हार नहीं होगी। अर्जुन ने कहा द्वारिकाधीश तो बोले कि शंकर जी की आराधना करो, और शंकर जी की मैं आराधना करने बैठा हूँ और आप आकर कह रहे हो कि द्वारिकाधीश को लेने चले जाओ। ठीक है, मैं द्वारिकाधीश को लेने चले जाता हूँ। अर्जुन द्वारिकाधीश को लेने के लिए गए, वहां दुर्योधन भी गया था। दुर्योधन ने 13 क्षौणी सेना मांग ली भगवान द्वारिकानाथ से, और अर्जुन ने केवल द्वारिकानाथ को मांगा, क्योंकि सेना तो दुर्योधन लेकर चले गया था, केवल द्वारकानाथ को। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यदि मांग लिया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना बना लिया। एक दिन अर्जुन और कृष्ण दोनों शांति से बैठे हुए थे, और इतने में अर्जुन ने अपने गुरु से कृष्ण कर लिया, गुरुदेव ये बताओ कि कृष्ण मेरे रथ को क्यों चला रहे हैं, कृष्ण मेरे रथ का संचालन क्यों कर रहे हैं, कृष्ण मेरा साथ क्यों दे रहे हैं। तब गुरु ने कहा तूने जो शंकर भगवान की आराधना करी थी, शंकर ने अपने सबसे प्रिय कृष्ण को तुझे दे दिया है, और वो कृष्ण ने तुझे समान लिया। राम जी के प्रिय हैं भगवान शंकर, कृष्ण भगवान के प्रिय हैं भगवान शंकर, शंकर जी के प्रिय हैं राम और कृष्ण, नारायण के प्रिय हैं शिव, शिव के प्रिय हैं नारायण, ब्रह्मा के प्रिय हैं नारायण, नारायण के प्रिय हैं ब्रह्मा। ये तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक। प्रणवक्षर के माध्यम यह तीनों ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, प्रणवक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हर हर श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर भोले, ये तीनों के वस्त्र अलग हो सकते हैं, तीनों का स्वरूप अलग हो सकता है, पर शिव पुराण कहती है ये तीनों कभी अलग नहीं हो सकते, ये तीनों एक ही रहते हैं, तीनों एक। राजा भर्तरी ने अपनी बहन से, और बहन ने राजा भर्तरी को जो 3 बातों का ज्ञान दिया वो बड़ा विचित्र था। उसमें प्रथम पहली मैनावती राजा भर्तरी राजा विक्रमादित्य की बहन, पहला वचन कह रही है भैया मेरे गुरु गोरखनाथ कहते हैं, गुरु अगर प्रबल है तो अपने शिष्य को भी प्रबल बना देता है। गुरु का मात्र संग, गुरु का मात्र सत्संग, गुरु के संग आप चल रहे हैं, गुरु के सत्संग में आप चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप शिव की आराधना में डूबे हुए हैं, भगवत भजन में डूबे हुए हैं, तो गुरु आपको इतना भिंगो देगा, इतना भिंगो देगा कि फिर आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका मन कहीं दूसरी जगह जाएगा ही।
गुरु अग्र भिन्नोदे। राजा भर्तरी जब क्रोध में आ गए, मेरी धर्म पत्नी, मेरे पास कोई सत्ता की कमी नहीं है, मेरे पास कोई वैभव की कमी नहीं है, मेरे पास कोई दौलत की कमी नहीं, और मेरी धर्म पत्नी मेरी नहीं हो सकी। बहन कह रही है, मैनावती क्रोध क्यों करना, जिसके कर्म का दंड वो भोगेगा। वाणी और विचार, मैनावती कर रही है, अपनी कंपनी का माल है, ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है। वाणी और विचार, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, दुनिया के लोग चाहे तुम्हारे ऊपर कितना भी आक्षेप लगाएं, कितने भी शब्द कहें, वाणी और विचार ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है, अपनी कंपनी का माल है। मैनावती कहती है, भैया कितनी भी दुख की परिस्थिति में, चाहे कोई कितना भी धोखा, कितना भी छल कर कर चले जाए, दो चीज़ों पर संयम रखना, एक वाणी पर और एक विचार पर। अगर वाणी और विचार तुम्हारे ठीक हैं तो मैनावती अपने भाई भर्तरी से कहती है, फिर जवाब आपको नहीं देना है, जवाब देवाधिदेव महादेव देता है। आप हिसाब क्यों बराबर कर रहे हो? किसी ने गाली दी और आपने पलटकर गाली दे दी, किसी ने अपशब्द कहा आपने पलटकर अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दिया आपने पलटकर ताना दे दिया, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला आपने पलटकर आड़ा टेढ़ा बोल दिया। आपने अपनी वाणी को बेकार कर लिया, यह वाणी की कीमत आपने समाप्त कर ली। अब अगर वाणी की कीमत समाप्त हो गई है तो आपका जवाब देने के लिए महाकाल नहीं आएगा। आप मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। जो दिन भर अब शब्द बोलता रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ 24 घंटे बयान देता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, तो लोग भी समझते हैं ये तो माइक लगा हुआ है ना, बहुपू चली रहा है ना, बस ये तो बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा। लोग 10 बार सुनेंगे, 20 बार सुनेंगे, 25 बार सुनेंगे, 50 बार सुनेंगे, इसके बाद तुम्हारी बात पर कोई विचार नहीं करेगा, आपके शब्दों पर कोई विचार नहीं करेगा। हाँ, एक रेलवे स्टेशन पर माइक लगा रहता है, वो कभी कभी बोलता, इतने नंबर की ट्रेन, इतने नंबर के प्लेटफॉर्म पर इतनी बजे पहुंचेगी, 4-5 बार वो बोल देगी, 6 बार बोल देगी, 7 बार बोल देगी, उसके बाद तुम्हारा ट्रेन का नाम फिर वो बोलेगी नहीं, और तुम वो तख्ती जो टंगी हुई है जिस पे चल रहा है उसको देखोगे, फिर बार बार सोचोगे अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, सब ट्रेनों का बोल रही है, मम्मी अपनी ट्रेन का नहीं बोल रही है। पापा ऐसा लगता है कि ट्रेन का बोल ही नहीं रही है, कि मेरे को तो लगता है कि ट्रेन आ जाएगी और ये बोल ही नहीं पाएगी, ऐसा लग रहा है। अब अपने को उत्सुकता बढ़ रही है, कब बोले कब बोले कब बोले। फिर वो बोलती है कब, जब ट्रेन थोड़ी सी दूर पर रह जाती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की तैयारी में है, आप तैयारी कर लो। चुप रहने का यही फायदा है। आप किसी ने अपशब्द कहा, आप चुप हो गए, उसके बाद में उसके आने की तैयारी हो जाती है, वो आएगा और जवाब देकर जाएगा। आपको जवाब नहीं देना। ये जितनी डिग्रियां हैं, जितनी पढ़ाई आपने करी है, जितने विद्या अध्ययन आपने करा है, ये संसार सागर के लोगों के लिए करा है, उसकी डिग्री सबसे प्रबल है। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या विद्या अध्ययन करा है, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपने भूखे को भोजन कराया है क्या। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस कुर्सी पर बैठे हो, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपने अपने माँ बाप को एक रोटी दी कि नहीं दी। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने बंगला कौन सा बनाया, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपके बंगले में आपके बुजुर्ग माता पिता रहते कि नहीं रहते, वो देखा जाएगा। आपकी डिग्री में आप कितने लाख की गाड़ी लाए, उसको नहीं देखा जाएगा।
उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई गिर पड़ा, कोई को तकलीफ थी, उसको तुम्हारी गाड़ी से कभी किसी देवालय तक, शिवालय तक, हॉस्पिटल तक, किसी अच्छे स्थान तक पहुंचा पाए कि ना पहुंचा पाए। उसकी डिग्री तुम्हारी कितनी भी प्रबल हो, वो डिग्रियां केवल यही देखी जा सकती है। पर वो जो डिग्री देखता है वो तुम्हारे मन की डिग्री, श्रद्धा की डिग्री, विश्वास की डिग्री और तुम्हारे भजन की डिग्री देखता है कि ये कितना भजन करा है, इसने शिव को क्या चढ़ाया। चढ़ाने से मतलब धन से मत लेना, शिव जी को धन से मतलब मत लेना कि शंकर भगवान को धन चढ़ाना है, शिव जी को दौलत चढ़ानी, ना 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 ना। तुम क्या धन दोगे शंकर भगवान को, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी के लिए इतना जोरदार सोने का महल बनाया, क्या जोरदार सोने का महल बनाया, और इतना जोरदार महल बनाने के बाद एक चुटकी लगी, केवल चुटकी, और विशर्वा जी को पूजन करने बिठाकर वो सोने का महल 1 मिनट में दान कर दिया। 1 मिनट, 1 क्षण में दान कर दिया। क्या कोई करेगा? क्या कोई देगा? इस अंदाजे में मत रहो कि महादेव को तुम्हारे धन की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे सत्ता की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी संपदा की जरूरत है। ना 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 ना, कुछ नहीं चाहिए। अलमस्त बैठा है आनंद में, एकांत, कितना सीधा साधा होगा, कितना सरल होगा मेरा महादेव। विचार करना जरा, कोई मर गया, उसका अंतिम संस्कार खेत में करा, अंतिम संस्कार खेत में करा, तो जहां उसकी भस्म पड़ी थी वहीं पे ओटला बना दिया। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? वहीं ओटला बना दिया, और ओटला बना के ना तुमने राम जी को बिठाया, ना तुमने कृष्ण जी को बिठाया, ना तुमने दत्त को बिठाया, ना तुमने देवी को बिठाया, ना किसी भैरू जी के बिठाया, ना किसी देवता के बिठाया। उस ओटले पर जो समाधि का ओटला है, जहां पर किसी का अंतिम संस्कार किया गया, उस जगह पर ओटला बनाकर तुमने किसी को नहीं बिठाया। बिठाया तो केवल एक कोई बिठाया। किसको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। महादेव को बिठाया। नर्मदा जी नहाने गई थी, अस्थियां छोड़ने गई थी, वहां से शंकर जी खरीद के ले आई और शंकर जी को यहाँ ला के ओटला पे बिठा दिया। फिर कोई पूछे कि साहब ये ओटला कैसा, तो हमारा दादाजी पर दादाजी मरिया था तो उनका ओटला है। तो इस पे शंकर जी क्या कर रहे हैं, शिव जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शंकर जी को क्यों बिठाया? क्योंकि उसको मालूम है, उसको ये ज्ञात है, कभी कोई भूल से भी 1 लोटा जल परिवार का व्यक्ति जाकर उस ओटले पर शंकर जी को अगर चढ़ा भी देगा तो ये जो भूमि है, ये जो जगह है, ये अपने आप में मोक्ष प्राप्त कर लेगी उसके जल से, मुक्ति। कितनी दुखी थी पृथ्वी। रामचरितमानस को उठाकर देखिए, पृथ्वी अपने दर्द सुना रही है कि चारों तरफ रावण का हाहाकार मच रहा है, आप कृपा करिए। कृष्ण अवतार के समय पर पृथ्वी दुखी थी, जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना करती है कि कंस का अत्याचार बढ़ रहा है, आप कृपा करिए। बार बार पृथ्वी दुखी होती है, बार बार ये भूमि, ये वसुंधरा बार बार दुखी होती है, बार बार ये वसुंधरा रोती है, बार बार ये पृथ्वी रोती है, बार बार ये भूमि नैनों से नीर बहाती है। जब पाप बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, ये पृथ्वी रोती है, आंखों से आंसू बहता है। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के पास जाकर एक प्रार्थना करी, प्रभु एक बात बताओ, इस पृथ्वी के लिए कितनी बार अवतार लेना पड़ेगा? यह बार बार रोती है, इसको शांति कौन देगा, इसको शीतलता कौन देगा, इसको निर्मलता कौन देगा?
एक बार मैंने राम अवतार ले लिया, एक बार मैंने कृष्ण अवतार ले लिया, एक बार मैंने दत्त अवतार ले लिया, एक बार ये 24 अवतार मैंने जितने अवतार लिए हैं ये सारे के सारे अवतार इस पृथ्वी के लिए लिए हैं, इसको शांति देने के लिए, इसको शीतलता देने के लिए, इसके आनंद के लिए मैंने इतने अवतार लिए हैं। इनमें ये बताओ कि कितनी बार हम अवतार लेते रहेंगे, कितनी बार हम जन्म लेते रहेंगे, कितनी बार हम पृथ्वी पर जाते रहेंगे, इस पृथ्वी को शांति देने के लिए कितनी बार हम जन्म लेंगे। कोई परमानेंट इलाज बता दो। तब महादेव ने कहा तुम चिंता मत करो, इसका परमानेंट इलाज अगर कोई बता सकता है तो वो तुमरुका जी बता सकते हैं। सारे देवता तुमरुका जी के पास पहुंचे। ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है। बड़ा सुंदर चरित्र है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का। पृथ्वी को बार बार तो नारायण पृथ्वी पर नहीं आ सकते, तो पृथ्वी को संतुष्टि कौन देगा, पृथ्वी को शांति कौन देगा, पृथ्वी को धीरज कौन देगा, पृथ्वी को संभालेगा कौन, शीतलता कौन देगा। तुमरुका जी के पास जाओ। तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी भगवान शिव की भक्ति में लगे थे। शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। भगवान नारायण, ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव सब वहीं खड़े थे, सब देख रहे थे। तुमरुका जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। बड़े धीरे 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 आराम से शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। जितने विद्वान ब्राह्मण होंगे इस पृथ्वी के, जितने भू देवता हैं इस पृथ्वी के, जितने चतुर विद्वान ब्राह्मण जिन्होंने वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन किया है, वो हमेशा एक बात जरूर कहते हैं कि शंकर जी का जब अभिषेक करो तो धीरे धीरे जल को चढ़ाओ, आराम से जल को समर्पित करो। ये जल का जो लोटा होता है, पात्र होता है, थोड़ा सा शिवलिंग से कम थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो। शंकर भगवान को अगर आप मल रहे हो तो ये तांबे का लोटा, पीतल का, चांदी का लोटा तुम्हारा शंकर को टच नहीं होना चाहिए। क्यों? अपने बच्चे को नहला रहे हो, अपने पिताजी को नहला रहे हो, अपनी माता जी को नहला रहे हो और माथा भी ठोकते जा रहे हो। हमारे यहाँ ये शास्त्र नहीं कहता। विद्वान ब्राह्मण कहते हैं जिन्होंने वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसे भू देवता इस भूमंडल के कहते हैं भगवान का अभिषेक करते समय जल की धार धीरे धीरे चलना चाहिए। जल की धार भू देवताओं ने, ब्राह्मणों ने तो कह दी कि धीमे धीमे चलना चाहिए। अब कोई इनसे भिड़ जाए और कह दे साहब कि तुम लिखा हुआ बताओ कि जल की धार महादेव को धीमे धीमे चढ़ना चाहिए, उसका प्रमाण क्या है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा तुमरुका जी धीरे धीरे जल चढ़ा रहे थे, आराम से जल समर्पित कर रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु आदि कादिक सब ने जब तुमरुका जी उठे, उठते से उनसे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? जल तो जल्दी भी चढ़ा सकते हो, फिर तुमने धीरे धीरे क्यों चढ़ाया? तो कहा मेरे जल को धीरे चढ़ाने का एक कारण है, ये जल शिवजी का चढ़ा हुआ जब पृथ्वी पर जाता है तो पृथ्वी इसको ग्रहण करते हुए अपने आनंद सुख को पाती है और शीतलता प्राप्त करती है, जिससे जनमानस का कल्याण करती है। अब ब्रह्मा जी के प्रश्न का संशय मिट गया, भगवान विष्णु के प्रश्न का संशय मिट गया, अब इंद्र के प्रश्न का संशय मिट गया कि पृथ्वी को बार बार भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान को बार बार पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर संसार के लोग, पृथ्वी पर रहने वाला एक एक बच्चा शंकर के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाना चालू कर दे तो पृथ्वी भी अपना खजाना खोलना चालू कर देगी। राजा भर्तरी के समय पर, राजा विक्रमादित्य के समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहलाने का अगर हक है तो राजा विक्रमादित्य को है। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। 7,32,000 वैदिक गुरुकुल विद्यालय भारत की भूमि पर विक्रमादित्य के समय पर चालू हो चुके थे। वो तो जब गुरुकुल 7,32,000 गुरुकुल या भारत की भूमि पर संचालित हो रहे थे, तब
ये जो स्कूल होने, ये तो आपका इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल 1811 में बना था, 1811 में। और उसके पहले 7,32,000 गुरुकुल भारत की भूमि पर चल रहे थे। केवल स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाते हैं और गुरुकुल आपको राजा बनाना सिखाते हैं। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाएंगे, इंजीनियर बन जाओगे तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, अच्छी कंपनी में जॉब करोगे, अच्छी कंपनी में सर्विस करोगे। स्कूल वाले ये कभी नहीं कहते कि अपनी कंपनी डालने का प्रयास करना, पर गुरुकुल में गुरु कहता है अगर तू विद्वान बन गया तो तेरी खुद की कंपनियां चलेगी, तेरे साथ महादेव साथ चलेगा। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि तुम अगर पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं, तुम भी कहती हो, जितनी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो अपने छोरा छोरी को एक ही बात कि अच्छा पढ़ ले तो कहीं नौकरी मिल जाएगी। मतलब तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा छोरा कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे। मतलब वो दुनिया भर की। इंग्लैंड में स्कूल इसलिए चालू करे गए कि भारत के लोगों को गुलाम बनाना था अपनी कंपनी में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी जमीन पर, और उन्होंने करा। भारत के लोग जाकर आज भी उनकी गुलामी कर रहे हैं, आज भी नौकरी कर रहे हैं। अगर इतने पढ़ लिख गए थे, इतने विद्वान हो गए थे तो भारत के नवयुवक बच्चों को प्रेरणा देते और कंपनी यहां खोलकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते। विदेश भागते। राजा विक्रमादित्य ने यह कुछ नहीं करा। राजा विक्रमादित्य ने, जरा विचार करिएगा, 25 राजा विक्रमादित्य जब सिंहासन पर बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सनातन धर्म शून्य पर आ गया था। उठाकर देखिए जरा, राजा विक्रमादित्य जब अपने सिंहासन पर बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष, उसके पहले के 25 वर्ष सनातन धर्म को शून्य कर दिया गया था। शून्य। सनातन धर्म नीचे दबता गया, दबता गया, दबता गया। रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण, ये मेरी उज्जैनी का, अवंतिका का इतिहास कहता है। पूरे भारत की भूमि पे से रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण सबको छुपा दिया गया। ऐसी जगह छुपाया कि किसी के जिंदगी में जीवन भर मरते मर जाता तो ना रामायण ढूंढ पाता, ना वेद ढूंढ पाता, ना पुराण ढूंढ पाता। जो पुराण तुम सुन रहे हो ये भी नहीं मिल पाती। सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब कुछ 25 वर्ष के अंदर, जब तक राजा विक्रमादित्य कुर्सी पर, सिंहासन पर नहीं बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सबको छुपा दिया। ऐसा छुपाया, ऐसा छुपाया कि राजा भर्तरी भी नहीं ढूंढ पाए थे, उनके पिता भी नहीं ढूंढ पाए थे। जब राजा विक्रमादित्य भर्तरी के जाने के बाद सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने पहला काम करा, एक ही चीज करी कि सबसे पहले महाभारत, रामायण, गीता, वेद और पुराण कहाँ छुपे हैं उसको ढूंढा जाए। पृथ्वी को उखेड़ दिया, एक एक जहां जहां पर्दे आदि आदिक लगे थे, जितने जितने जो बने हुए थे, सबको तोड़कर उन्होंने वो वेद, पुराण, गीता, रामायण, शास्त्रों को निकाला और निकालकर विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया, तुम पढ़ो। पढ़ने के बाद इसका प्रचार पूरे ब्रह्मांड में करो। आज वापिस सनातन धर्म अगर भारत गौरव के शिखर पर चढ़ा है तो राजा विक्रमादित्य के कहने पर चढ़ा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हम रामायण के वक्ता, कोई कहे हम भागवत के वक्ता, कोई कहे हम शिव पुराण के वक्ता, कोई कहे हम गीता के वक्ता। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना चाहिए। अवंतिका की भूमि पर रेलवे स्टेशन पर शीश नवाओ तो सबसे पहले राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना कि तुमने भारत की स्थापना वापिस कर दी है। राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना। अवंतिकापुरी में जितनी पाठशालाएं चले, उन पाठशालाओं में एक पुस्तक राजा विक्रमादित्य की भी चलना चाहिए, जिसने इस अवंतिका का निर्माण नहीं, पूरे भारत को सनातन धर्म का निर्माण करा है। ये कोई सहज है? राजा विक्रमादित्य। बस उसकी 2-3 कहानी सुना दी, 32 की कहानी सुना दी और सिंहासन की कहानी सुना दी। उसके गौरव की कहानी कौन सुनाएगा? उसके इतिहास को कौन जानेगा? उसको पहचान।
जो चलता था तो काल अधिपति के शिखर को देखकर चलता था। रानी कहती थी, मंदाला स्वामी आप बार बार महाकाल के शिखर को क्यों देखते हो? रानी से राजा एक ही बात कहता था, एक दिन मुझे भारत को उसी शिखर तक पहुंचाना है, उसी शिखर तक, उसी शिखर तक। पूरी दुनिया के शिखर देखना और एक बार मेरे महाकाल राजा का शिखर देखना। पूरी दुनिया के शिखर में केवल शिखर नजर आएगा, पर मेरे महाकाल के शिखर में एक गोल चक्र, उसमें किरणें निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि महाकाल के शिखर को राजा विक्रमादित्य ने कहा था मेरे भारत को शिखर तक पहुंचाना है और सूर्य की किरण जैसी फैलाना है। इसलिए आज भी महाकाल पर सूर्य की किरण का शिखर चढ़ा है। ये महर्षिद्धि। एक बार राजा विक्रमादित्य जा रहे थे और मां हरसिद्धि पांव में नूपुर बांधकर उज्जैन से जा रही थी, उज्जैन से। राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया। रहा नहीं गया राजा विक्रमादित्य से, और पूछ लिया, पूछा पहले तो पीछे पीछे चले महर्षिद्धि के। इतनी सुंदर महर्षिद्धि, इतनी सुंदर, छोटी सी कन्या का रूप रखकर महर्षिद्धि जब जा रही थी, राजा विक्रमादित्य पीछे पीछे चलते चलते महर्षिद्धि के पीछे पीछे चलते चलते क्षिप्रा के तट पर जब हरसिद्धि पहुंची और देखा कि इनके लिए तो विमान आया है और ये विमान में बैठ के जा रही है, कहां गई? रोका। आवाज दी राजा विक्रमादित्य ने, मां मां। छोटी सी कन्या हंसकर उधर चली गई क्षिप्रा के तट पर। विक्रमादित्य फिर हंसकर बोले, मां, ओ मां। छोटी सी कन्या अटखेली करती करती महाकाल वन में घूम रही है। विक्रमादित्य जी उनके पीछे पीछे घूम रहा है। फिर आवाज लगाई, मां मां। छोटी सी कन्या भागते हुए कूप के पास पहुंच गई, बावड़ी के पास। फिर विक्रमादित्य ने आवाज लगाई, मां, ओ मां। हरसिद्धि माता ने पलट कर पूछा, मैं छोटी सी कन्या हूं, तुमको मां नजर आ रही? आप मुझे मां कह रहे हो? आपकी माता तो आपके घर में निवास कर रही होंगी और आप मुझे आवाज लगा रहे हो? विक्रमादित्य कहते हैं, मां, बेटे से कब तक छुपोगी? आप हरसिद्धि नहीं हो क्या? कहां जा रही हो? उज्जैनी से, इस अवंतिकापुरी से बाहर। हरसिद्धि ने कहा, मेरे भक्त गुजरात में हरसद में, गुजरात के पास में एक स्थान है हरसद गांव, जहां कहती है हरसिद्धि कि मेरे भक्त मुझे वहां बुला रहे हैं तो मुझे भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य जी कहते हैं, मां, इस अवंतिका को छोड़कर चली जाओगी तो अवंतिका वालों का पेट कौन भरेगा? क्योंकि मां हरसिद्धि तू ही अन्नपूर्णा है, तू ही लक्ष्मी है। तेरा दर्शन शाम के समय पर अगर कोई करता है ना मां, तो उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता, और तू छोड़कर चली जा रही। हरसिद्धि तो विक्रमादित्य की आंख में आंसू भरे थे आज मां से बात करते हुए। जैसे रामकृष्ण परमहंस मां शारदा से बात करते समय आंख से निरंतर अश्रु बहता रहता, निरंतर। रामकृष्ण परमहंस की जैसे आंख से लगातार आंसू बहता है मां शारदा से बात करते हुए,
आज विक्रमादित्य मां क्षिप्रा के तट पर मां हरसिद्धि से बात करते हुए आंख से आंसू की धार बह रही है। एक बेटा अपनी मां से दिल की बात कह रहा, मां तू चली गई तो भोजन कौन देगा मां, भोजन कौन देगा मां, तू चली गई तो संसार का ये अवंतिकापुरी का भरण पोषण कौन करेगा। अवंतिकापुरी विक्रमादित्य का शासन केवल यही नहीं था, विक्रमादित्य का शासन तो चीन की बॉर्डर तक भी था, नेपाल तक भी था। विक्रमादित्य का शासन कोई साधारण नहीं रहा। तू चली गई मां तो इनका पेट कौन भरेगा। हरसिद्धि मुस्कुरा कर कहती है, विक्रमादित्य तू मुझे पहचान गया, तूने मुझे जान लिया, शायद संसार का पहला जीव है तू जो मुझे पहचान गया, नहीं तो मुझे अच्छे अच्छे नहीं पहचान पाते। कौन जान सकता है मां, तेरा बेटा ही हूं मां, तेरी गोद में खेल कर बड़ा हुआ हूं मां। इस अवंतिकापुरी में तेरी ही गोद में इसी रज में मां में खेला हूं। कंकर कंकर में मैंने शंकर देखा है मां, और अपनी मां को भूल जाऊं ये कहां की बात है। हरसिद्धि ने हाथ पकड़ा विक्रमादित्य का और जाकर एक स्थान पर वो बैठ कर कहती है कि तू बता दे विक्रमादित्य मैं कहाँ रहूं। विक्रमादित्य कहते हैं मां पूरा बंगला तेरा है, जो कमरा तुझे पसंद आए वो कमरा तू रख। हम होते हैं बंगला बनाते हैं तो मां का कमरा अलग बना देते हैं, इनका कमरा ये रहेगा, मम्मी तुम्हारा कमरा ये, तुम्हारा ये कमरा है, उसमें 2 अलमारी बना दी, एक पलंग बना दिया, थोड़ा बहुत उसमें काम कर दिया। और खुद के कमरे में बेटा अपना कमरा तैयार करता है तो धर्म पत्नी जूड़ा बांध बांध के 25 बार कह देती फर्नीचर अच्छा बनाना, इंटीरियर अच्छा करना, सुंदर बनाना, सुंदर बनाना। 25 बार पति अपनी पत्नी को गाड़ी पर बिठा के बंगला दिखाने ले जाता, ये अपना कमरा है। पत्नी खुश हो, तुम थोड़ी सी अलमारी ऐसी बनवा लो तो। एक बार मां के कमरे में बहू ने नहीं बोला कि इसमें एक फोटो भगवान का भी लगा देना, तो मां 24 घंटे भजन करती रहेगी, स्मरण करती रहेगी। अपने कमरे में ऐसा करवा लो, अपने कमरे में ऐसा करवा लो। विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य मां हरसिद्धि से कहते हैं ये पूरा बंगला तेरा है, ये पूरा अवंतिकापुर तेरा है, मां तू जहां बैठेगी वो तेरा निवास होगा। बस मां ने कह दिया राजन सुबह के समय पर आकर तू मेरा स्मरण करना, जहां तू मुझे लाल पुष्प समर्पित कर देगा वहीं यह हरसिद्धि आकर बैठ जाएगी। और मां हरसिद्धि पूरी अवंतिकापुरी में भ्रमण करती करती राजा सुबेरे आया, एक पुष्प ले जाकर रख दिया, रखा, मां वहां विराजमान हो गई। आज भी वो हरसिद्धि दुनिया का भंडार भर रही है, दुनिया का भंडार भर रही है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण। हमको तो लगता है ये महाकाल राजा ने ये शिव महापुराण की कथा उज्जैन को लोगों को उज्जैन का इतिहास बताने के लिए रखी है, ऐसा लगता है हमको। तो हमको ऐसा महसूस होता है कि ये महाकाल राजा ने खुद ने रखी कि ये मेरी उज्जैनी, ये दुनिया के लोग उज्जैन में रहने वाले भी भटक रहे हैं, वहां पर कोई को नई पवन उतरी है, नरियल लेके वहां पहुंच गई, कोई ने घूम घूम के 2-4 दाना बता दिया और कह दिया तो वहां अगरबत्ती लेके पहुंच गई। और यहां सारे देवता बैठे हैं, इस भूमि को छोड़कर जाओ तो तुम्हारा भाग्य फूटा है, भाग्य फूटा। ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हो। अरे जिसके चक्कर में दुनिया पड़ी है, पूरा विश्व जो महाकाल राजा का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व मां क्षिप्रा का स्नान करने आता है, पूरा विश्व हरसिद्धि माता का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व काल भैरव का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व गोपाल जी का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व चिंतामन गणेश का दर्शन करने आता है। और आप अभी भी संशय में जी रहे हो, अभी भी संशय तुम्हारे मन में, किसी ने कुछ कर दिया होगा, उज्जैन वालों पे कुछ कर दे, फिर वो काल भैरव क्या करेगा।
उज्जैन वालों पर, अरे उज्जैन वालों को तो ठाठ से सोना चाहिए। महाकाल बैठा है, काल अधिपति बैठा है, हर सिद्धि बैठी है, चैन की नींद सोना चाहिए। किसका दाम जो उज्जैन की धरा पे आके कहीं का यूंच कर जाए। स्केल, इसकी सामर्थ्यता, किसकी सामर्थ्यता? महाराज वो करता। महाराज बस उसका किया गया भजन, उसका किया गया स्मरण, उसका किया गया मंत्र जाप मूल है। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया। आप दिल से उससे कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे। बोलो 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 जरा, पहले तुम बोलो। द्वार तेरे, द्वार तेरे। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आया हूँ। भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आया हूँ। ओ आया भोले आया हूँ, भोले आया हूँ। आया हूँ भोले आया हूँ, ओ आया हूँ भोले आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। जो हो भोले।
जय हो। तेरी उज्जैनी में छिपरा बहत है, तेरी उज्जैनी में छिपरा बहत है, तेरी उज्जैनी में छिपरा बहत है, छिपरा बहत है, छिपरा बहत है, छिपरा बहते हैं, छिपरा बहते हैं। राखो लाज राखो, लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। तेरी उज्जैनी में छिपरा बहत है, तेरी उज्जैनी में छिपरा बहत है, ओ छिपरा बहत है, छिपरा बहत है, छिपरा बहते हैं, छिपरा बहते हैं। लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ। लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ।
समाए त्रिपुरारी द्वार तेरे आया बस समाए त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हो जय भोले भंडारी गौरा के त्रिपुरारी हो जय भोले भंडारी गौरा के त्रिपुरारी सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ भंडारी द्वार तेरे आया हूँ सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ ओहो जय हो हरि बोल ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया ओ यज्ञ रचाया यज्ञ रचाया ओ यज्ञ रचाया यज्ञ रचाया ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया तांडव करे त्रिपुरारी द्वार तेरे आया तांडव करे त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ ओ द्वार तिहारे आया हूँ शरण तिहारे आया हूँ ओ द्वार तिहारे आया हूँ शरण तिहारी आया भर दो झोली ओ भर दो झोली भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ ओ आया हूँ भोले 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 आया हूँ भर दो झोली खाली द्वार तेरे 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 आया भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हारा हारा
स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें, भाव के साथ भगवान शिव से अपने दिल की बात, कालाधिपति की, महाकाल की ये पावन धरा, माँ चित्रा का पावन तट, भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिए, जिससे बाबा आप यहाँ से जब जाएं तो खुशियों से झोली भरकर जाएं। भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जहां भी जगह मिल जाए वहां बैठो और बैठकर बोलो। भले कार्यकर्ता हो, कहीं पर भी जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव जी से प्रार्थना दिल से करी गई, खाली नहीं जाती। बहन मेनावती ने राजा भर्तरी को वाणी और विचार शुद्ध रखने का भाव प्रकट किया। दूसरा, मेनावती राजा भर्तरी जी की, राजा विक्रमादित्य जी की बहन। दूसरा संवाद राजा भर्तरी जी से कहती है, भैया विलाप का क्षण कम रखना चाहिए। जो चला गया, कोई धन लेकर चला गया, कोई संपदा लेकर चले गया, कोई 2-4 लाख 10 लाख 50 लाख खाकर भग गया। अब आप उसके चक्कर में दुखी हो कर बीमार क्यों हो रहे? तुम्हारी किस्मत में होगा तो जो लेकर गया है उससे दुगना कोई दूसरा ला कर दे देगा, ये निश्चित है। उसमें दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। एक पत्र आया है, पत्र तो सभी अच्छे हैं पर पत्रों में बड़ा भाव व्यक्त किया है। देखिए, बहुत पत्र हैं, उन सभी पत्रों को अच्छा लिखा है। श्रीमती साधना तिवारी, पत्नी ओम प्रकाश तिवारी, ग्राम पोस्ट कोरिहर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा।
जहाँ कहीं बैठी हो तो इस तरह से दोनों हाथ हिला देना एक बार। कहीं बैठी हो, अच्छा पीछे हो, दिख गए हो, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे हिला दो। गुरुजी 2017 से परेशान थे। हमारे छोटे बेटे को सर में ट्यूमर हो गया था, जिसका फोटो हमने लगाया। 2 बार रायबरेली हॉस्पिटल में सर्जरी करवाई लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ के डॉक्टरों ने 3 बार सर्जरी करी, फिर भी ठीक नहीं हुआ। गुरुजी 5 बार सर की सर्जरी हो गई थी। गुरुजी कुछ भी हो सकता था लेकिन भोले बाबा की कृपा थी। फिर वहीं पर गांठ हो गई जो मुंबई जांच के लिए गई। जांच के लिए जो गांठ भेजी गई, फिर डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, जिसकी रिपोर्टें सारी जांचें हमने लगाई है, एक्सरे और पूरी जांचें उसमें लगी हुई है। गुरुदेव कैंसर बता दिया। 24 साल शादी के हो गए गुरुदेव। पति को नींद में उलझने की, अर्थात एकदम श्वास रुक जाना, बंद हो जाना, उसकी बीमारी भी लगी हुई है। एक बेटा है जिसके पेट में पथरी है, ग्राइवेडर में। हम सब दुखी थे गुरुदेव, आखिरी में करें क्या। तभी मेरी भाभी ने मुझसे पूछा, अब कैसा है बेटा। हमने कहा उसको तकलीफ है, परेशान मत हो। कथा आती है टीवी पर, आस्था चैनल पर, उसको जरा सुनना चालू कर। और कथा सुनने के लिए हम तैयार हुए। कथा में आपने कई बार भगवान शिव को जल चढ़ाकर बेलपत्र का वर्णन किया, वही हमने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव कथा सुनते सुनते 2022 में फरवरी से हम कथा सुन रहे हैं और आपकी कथा काशी भी सुनने गए और बाबा से काशी में पंडाल में बैठकर प्रार्थना करके आए थे कि मेरे बेटे को कैंसर बताया है, बस ये ठीक हो जाए, ऐसी कृपा करना। एक बेटे को पथरी है ग्राइवेडर में, वो भी ठीक हो जाए, ऐसी कृपा करना। पति के लिए भी बोल कर आए थे गुरुदेव। बाबा की कृपा से आज महाकाल की भूमि को नमन करने आए हैं। मेरे बेटा कैंसर की बीमारी से ठीक हो गया है और बेटा बड़ा भी ठीक है, इसलिए हम यहाँ नमन करने के लिए आए हैं। बस एक विनती और है, मेरा पति भी ठीक हो जाए, यही बाबा से प्रार्थना करने आए। हर हर। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव कर दो। हर हर महादेव। एक पत्र और आया है, बड़ा सुंदर है भाव से। मैं प्रीति चंदेल, इटारसी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। प्रीति जी चंदेल, इटारसी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से हूं। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा अंशु चंदेल, उम्र 18 साल, जो 2 जुलाई 2022 में फौज की नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, पर नौकरी नहीं लग पा रही थी। उसने बार बार प्रयास करा पर नौकरी नहीं लगी। कभी दौड़ में हार जाता, कभी किसी चीज में हार जाता, 1-2 नंबर से रह जाता। गुरुदेव सफलता नहीं मिली। तब मैंने जुलाई माह में श्रावण मास में आपकी कथा सुनी, जिसमें आपने एक बच्ची का पत्र पढ़ा था और धन्यवाद करने आई थी। उसी पत्र के अंतर्गत मैंने 2021 में श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। जैसा कि आपने टीवी के माध्यम से ऑनलाइन शिवजी का अभिषेक कराया था, उसी को करते हुए ने बाबा से विनती करी और पशुपतिनाथ का व्रत करते हुए बेटे से भी उस व्रत की साधना कराई और साथ में बेटे को कहा तू अब अप्लाई कर और तैयारी कर। बाबा की कृपा, बेटा तैयारी करता रहा। प्रतिदिन 1 लोटा जल बेटा चढ़ाने लगा। हम भी जाने लगे बाबा के धाम में और मेरा बेटा अगस्त माह में फिर वापस दौड़ के लिए गया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बेटे की नौकरी फौज में लग गई। मैंने बेटे का फोटो शिव जी का पूजन करते हुए और उसका फोटो फौज में जो भर्ती हुआ, दोनों फोटो लगाए हैं, जिसको मैं दिखा रही हूँ। आप लोग एलईडी के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। अभी वो ट्रेनिंग में है। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, शिव की कृपा, जहां भी बैठे हो बहन, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। आपके बेटे का ये पत्र पहुंचा और राष्ट्र की सेवा करते रहें, यही बाबा से प्रार्थना है। हर हर शिव तत्व है।
एक पत्र और आया है उज्जैन का। और पत्र ढूंढेंगे। उज्जैन की एक माता जी ने लिखा है, सृष्टि सिसोदिया, पत्र लिखा है आपने, कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। पत्र मिल गया है आपका। गुरुजी, मेरा निवेदन है, आप पहले कथा के पंडाल के लोगों से कहो कि हम उज्जैन वालों को भी बैठने की जगह दें। बोल बम का नारा है और बाबा ये सहारा है। बेटी सृष्टि, बहुत सुंदर बात आपने कही है। पहले तो निवेदन करूं कि ये पूरा पंडाल आप लोगों का ही है। ये तो आए हैं, मेहमान हैं, कथा सुनेंगे, चले जाएंगे। पर आपने एक लाइन लिखी है, हम भी तो अभी तक टीवी पे ही कथा सुनते थे, पहली बार तो उज्जैन में हुई है। हमारा भी तो मन करता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुने। किसी से भी कहो 1 इंच नहीं खसकते, वो तो हम इंतजार करते रहते हैं कब आप भजन गाओ। आप भजन गाते हो और हम अंदर भरा जाते हैं, ये नाचती रहती और हम बैठ जाते हैं। शिव जी की कृपा है गुरुदेव, पर कृपा है महादेव की। आपने एक लाइन लिखी है गुरुजी, पूरे पंडाल में किसी से भी मिलो, उससे मिलने पर ऐसा लगता है कि मेरे महाकाल से मिल रही हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बाबा की कृपा। बैठो बेटा, संतुष्टि। बहुत बहुत साधुवाद सृष्टि सिसोदिया, आपको साधुवाद, जो आपने बहुत सुंदर बातें यहाँ पर कही, शिव तत्व को जाना। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो बाबा ए। उसके भरोसे पर जियो, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव तत्व कह रहा है। मैनावती ने कहा, अपने भाई भर्तरी से दूसरा संवाद कहा। बहुत समय तक दुखी ना रहे। जो चला गया है, महादेव क्यों लिया है, किस लिए लिया है, यह महादेव जान सकता है। क्यों लिया, किस लिए लिया, यह महादेव के ऊपर। जो चला गया उसके लिए ज्यादा दुख ना करो भर्तरी। अगर आप दुख करोगे तो अपने शरीर को कष्ट प्रदान करोगे, अपने शरीर। बहुत बीमारियां चल रही है, बहुत बीमारी है। दो चीजें याद रखिए, मुख पर मास्क लगाओ और गले में रुद्राक्ष की माला पहनो। बहुत बीमारियां चल रही है, दो चीजों का ध्यान रखो, मुख पर मास्क लगाओ, गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनो। मुख पर मास्क लगाओगे तो शरीर बचा रहेगा, गले में माला पहनते रहोगे रुद्राक्ष की तो सनातन धर्म बचा रहेगा।
मास्क लगाने से शरीर बचता है, गले में रुद्राक्ष पहनने से विरोधियों के भी आंखें नब जाती है, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता है। मुख पर मास्क हो और गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला हो, मास्क शरीर को बचा लेगा, एक रुद्राक्ष का मन का, एक रुद्राक्ष, एक तुलसी का मन का हमारे राष्ट्र को बचाएगा, सनातन धर्म को बचाएगा, हमारे धर्म को बचाएगा। पहचान हो जाती है, ट्रेन में सफर करो, ट्रेन में सफर करते करते पहचान हो जाएगी, गले में रुद्राक्ष पड़ा है, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में पड़ा है तो लोग कह देंगे क्यों शंकर जी का उपासना करती हो, सीहोर वाले महाराज ने कहा था इसलिए रुद्राक्ष धारण करा है, सीहोर का है, उज्जैन का है, काशी का है, कोई ना कोई तुम्हारे रुद्राक्ष को देखकर बोल देगा। तुलसी की माला पड़ी है, कोई देखकर बोल देगा। गले में सोने की चेन पड़ी रहेगी, कोई नहीं बोलेगा। हार पड़ा रहेगा, कोई नहीं बोलेगा। हीरे की नेकलेस पड़ी रहेगी, कोई नहीं बोलेगा। पर जिस दिन तुमने माथे पर तिलक लगाया, त्रिपुंड लगाया, तो कोई भी कह देगा ये उज्जैन से आई है, ये महाकाल की नगरी से आई है। केवल त्रिपुंड देखकर पहचाना जाता है, रुद्राक्ष देखकर पहचाना जाता है। तो दो चीजें अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखना। बहुत बीमारियां चल रही है, शरीर को बीमार करने की भी बीमारी हो रही है और सनातन धर्म को भी बर्बाद करने की बीमारी हो रही है। बहुत दीमक लगे हुए हैं, जैसे कोरोना छूने से हो जाता है वैसे ही ये विधर्मी भी धीरे 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 कोरोना जैसे प्रवेश करते जा रहे हैं। इसलिए मुंह पर मास्क, गले में रुद्राक्ष की माला सनातन धर्म को और शरीर को बचा लेगी, ये निश्चित है। जाओ शिव के मंदिर, शंकर की चौखट पर, शिव की आराधना में, शिव के गुणगान में। जाओ, घर के एक एक बच्चे की आदत डाल दो, शिव मंदिर जा। बच्चा कहेगा माँ शंकर के मंदिर क्यों भेज रही है, माँ शंकर के मंदिर क्यों भेज रही है। ये प्रश्न देवराज ने भी अपनी माँ से कहा था। देवराज ब्राह्मण ने 4 बार अपनी माता से प्रश्न किए, माँ तू मंदिर क्यों जाती है, तू शिवालय का निर्माण क्यों करती है, तू शिवलिंग क्यों बनाती है, शंकर की आराधना क्यों करती है, शिव तत्व को क्यों ज्ञात करती है। माँ शंकर के मंदिर जाने से क्या होता है। जब देवराज के प्राण छूटे, चोरी करने वाला वो देवराज जब अपने प्राणों को त्यागता है और शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर लेकर कैलाश जाते हैं, तो उसने सारे भृंगी श्रृंगी से पूछा कि मैं तो चोर था, पापी था, फिर मुझे ऐसा कौन सा पुण्य का फल मिला कि मुझे कैलाश धाम मिला। तो कह दिया तेरे घर की माँ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती थी। एक घर का व्यक्ति अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो 7 पीढ़ी को नहीं 71 पीढ़ी को तार रहा है। 1 लोटा जल चढ़ाने पर 71 पीढ़ी तर जाती है। घर के एक एक बच्चे को कह दो शिव मंदिर जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्यों चढ़ाओ, उसका कारण है। आज माता पिता हैं, घर के माता पिता बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग होकर एक दिन चले जाएंगे। सब जब चले जाएं तब एक माता पिता जिंदगी भर साथ निभाते हैं, और वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। आपने जो जल चढ़ाया है, जिन हाथों से शिव की आराधना करी है, वो हाथ मेरा महादेव पकड़ लेता है, फिर वो हाथ मेरा महादेव छोड़ता कभी नहीं है। एक बार उसने पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। सारी समस्या का हल होना चाहिए। और आप भी 50 बार लोगों से कह सकते हो 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी का आराधना करो, शंकर का भजन करो, शिव स्तुति करो, शंकर का गुणगान करो। इन पत्रों में एक बेटी ने पत्र लिखा, उस बेटी ने पत्र में लिखा कि मैंने नौकरी के लिए इतने साल से परेशान थी, इतना करा इतना करा इतना करा, आखिरी में मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा की कृपा से शैलेंद्र कुमार कुशवाहा, श्री बदाम सिंह कुशवाहा, ग्राम शंकरपुर,
कटाफोरी, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है गुरुदेव। मेरी धर्मपत्नी विनीता कुशवाहा जो पिछले 6 वर्ष से एग्जाम दे रही थी, पर हर बार गुरुजी वो 1-2 नंबर से रह जाती थी। प्रयास किया, कोई सफलता नहीं हाथ लगी। गुरुजी, हमारे रिश्तेदारों ने कहा था टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो आप सुनो। और शिव पुराण में कभी कभी, वो रोज तो नहीं बोलते, पर कभी कभी ऐसा बता देते हैं, उसको करना जरूर। पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन आपने एक कथा में कह दिया, हमारी पत्नी ने और हमने करना प्रारंभ करा। गुरुजी, तीसरा सोमवार था और उसी सोमवार को रिजल्ट आना था। बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरी पत्नी DSSS B में TGT के पद पर पदस्थ हो गई और उसका अध्यापिका के रूप में उसका सिलेक्शन हो गया और उसकी नौकरी लग गई। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व को जान, अर्थात हम शंकर को पहचाने, हम शिव के नाम को पहचाने। हम कहीं ढोंग, प्रपंच या छल की ओर ना जाकर, ये सारा छल छोड़कर हम एक लोटा जल की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है महादेव हाथ पकड़ेगा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। आओ उससे, आप दिल से उससे प्रार्थना। क्यों रोना किसी गम के लिए? हो गया, खा गया, ले गया। मैनावती कह रही है अपने भाई से, अधिक दुख जीवन में तकलीफ पैदा कर देती, अधिक दुख। करो भजन, करो स्मरण, फल देगा। भर्तरी मां की गोद से उठा। राजा भर्तरी जब माता की गोद से उठे और माता की गोद से जब राजा भर्तरी उठते हैं, बैठे, बहन ने अपने भाई राजा भर्तरी से कहा, भैया सुनो, या तो राष्ट्र की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप सिंहासन संभालो, या फिर अपने इस मनुष्य देह को, जो मानव का शरीर मिला है, इस देह को परमात्मा में लगा। बहुत ध्यान देना, ये केवल एक बहन का और भाई का संवाद नहीं है, यह कोई साधारण सा संवाद नहीं है। एक बहन राजा विक्रमादित्य ने भी बना ली थी मुंह बोली बहन। जब राजा विक्रमादित्य भ्रमण करने के लिए गए, घूमने के लिए गए, घूमते घूमते उन्होंने देखा कि नदी में एक युगल जोड़ी, एक लड़का, एक लड़की, एक स्त्री, एक पुरुष पानी में बह रहे हैं। राजा विक्रमादित्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए।
और राजा विक्रमादित्य जब आश्चर्य में पड़े, देखकर थकित रह गए, आश्चर्य में। थकित। देखा कोई बचाने वाला नहीं है, राजा विक्रमादित्य पानी में कूद गए। कूद कर उन्होंने दोनों, वो स्त्री और पुरुष को, वो नवयुगल जोड़े को बाहर निकाला। पूछा, कौन हो तुम? दोनों ने कहा, हम एक राज्य के युवराज और ये बेटी हैं, राजकुमारी हैं। अपने माता पिता और परिवार के साथ में नदी में भ्रमण कर रहे थे। तेज पानी का बहाव आया, बवंडर आया, उसमें पानी में सब हमारे परिवार चले गए और हम दोनों तैरते तैरते यहाँ पहुँच गए, आपने हमें बचा लिया। राजा विक्रमादित्य जिस लड़के और लड़की से बात कर रहे थे, उसमें जो लड़की थी, जो राजकुमारी थी, वो बड़ी सुंदर थी, अति रमणीय, बहुत सुंदर, जिसको देखकर देवता भी अप्सराओं को भूल जाए, इतनी सुंदर वो राजकुमारी थी, इतनी सुंदर राजकुमारी, जिसको देखकर देवताएं भी अप्सराओं को भूल जाएं, इतनी सुंदर वो राजकुमारी का जब दर्शन किया और उन दोनों को लेकर राजभवन में गए। राजभवन में जाने के बाद सारे साज सजा दिए गए कि आप यहाँ निवास करो, भोजन करो, पानी पियो, आनंद से रहो, मना नहीं। और आज कथा के दूसरे दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और उज्जैन की इस पावन धरा पर, राजाधिराज महाकाल राजा की इस पावन धरा से हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बाबा महाकाल राजा की कृपा जब तक जीव पर ना हो तब तक इस सृष्टि में, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी उनकी कृपा के साए में जी रहे हैं, उनकी कृपा के साए में ही हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम सभी को उन पर ही आधारित होना चाहिए, क्योंकि जो भी करते हैं मेरे देवाधिदेव महादेव करते हैं, मृत्यु लोक के देवता हैं। हम सभी का पालन महाकाल राजा करते हैं, इस सृष्टि के राजा हैं। हम सबकी किस्मत वही लिखते हैं, क्योंकि माना हम किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं बता सकता, ना ही कोई जानता है। हम सभी की किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, किस्मत में क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता, पर उसकी किस्मत जरूर बदलती है जो मेरे महादेव को मानता है। तो निश्चित ही महादेव को मानने वाले ये लाखों की संख्या में सभी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। राजाधिराज महाकाल राजा की कृपा दृष्टि निरंतर आप सभी जीव पर बनी रहे, आप सभी का भंडार भर के रखें और लाखों की संख्या में हम सभी को देखने को मिलता है राजाधिराज महाकाल राजा के भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं। जितने दिन बढ़ रहे हैं उतने ही बाबा के भक्त बढ़ते जा रहे हैं। लाखों की संख्या हम सभी देखते हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, कोई सा भी मौसम हो, या फिर भारत के किसी भी कोने में भगवान की कथा, शिव महापुराण की कथा होती है और लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। निश्चित ही आप सभी और हम सभी का यह सौभाग्य है, हम सभी को निरंतर राजाधिराज महाकाल राजा की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। क्योंकि हे मेरे महाकाल, हृदय में, मस्तिष्क में, हर रंग में, सुगंध में, सूर्योदय की स्वर्ण में, चहु और दिग दिगांत में, हर श्वास के स्पंदन में, लेखनी के हर छंद में सिर्फ महाकाल है। महाकाल ही है आदि में, महाकाल ही अंत में। इस सृष्टि में महाकाल राजा के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम और आप मात्र शून्य है राजाधिराज महाकाल राजा के चरणों में। हम सभी उनकी मर्जी से ही हम सब चलते हैं, वे अपनी मर्जी से हम सभी को चलाते हैं और बड़ा ही सुंदर हम सभी का ध्यान रखते हैं, हम सभी का ख्याल रखते हैं और हम सभी भक्तों की मनोकामना मेरे देवाधिदेव महाकाल राजा
पूर्ण करते हैं। ओगड़ दानी है, जो भी भक्त जो मन की मुराद लेकर उनके दरबार में पहुंचता है, उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही क्षण में, कुछ ही दिनों में भगवान देवाधिदेव महाकाल राजा पूर्ण करते हैं। निश्चित ही हम सभी का सौभाग्य है कि कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे और सुंदर कथा हम सभी श्रवण करेंगे। कथा के मुख्य जजमान, जिन्होंने कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण करा, निश्चित ही सारे जजमान पदाधिकारी निश्चित ही सम्मान के पात्र हैं, जिन्होंने सुंदर कथा में जजमान पद ग्रहण कर कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु जन समुदाय को सुंदर ये कथा श्रवण कराकर सभी के कल्याण हेतु ये सुंदर कथा का आयोजन रखा। श्रीमती निर्मला मदन जी, दर्शन लाल पुष्पा जी अग्रवाल मुंबई से, अनिल विक्रम सिंह जी नवग्रह बुरहानपुर से, स्वर्गीय मदन लाल जी, विजय सुनील गोविंद जी बारा राजस्थान से, नमो नारायण जी शुक्ला, उषा जी शुक्ला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से, संजय जी शर्मा, रेखा जी शर्मा, पवन ज्योति जी शर्मा अलीलाबाद तेलंगाना से, दिनेश गणपति जी काबरा, संजय रमेश जी काबरा, प्रमिला जी काबरा एंड्रोल जलगांव महाराष्ट्र से, घनश्याम मीना जी नायडे परिवार इंदौर मध्य प्रदेश से, सुधा सुभाष जी टोटवार बानी महाराष्ट्र से, अमित जी रजनी जी मुदगल बीटा अम्बाला से, हरि प्रकाश जी विद्या देवी जी अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से, स्वर्गीय यदुनंदन सिंह जी, स्वर्गीय राधिका सिंह जी की स्मृति में सुधा किरण जी द्वारा आरा बिहार से, होलचंद्र जी बापुरे जी करबदा छत्तीसगढ़ से, इंदु राजन जी मंडौवरा उज्जैन मध्य प्रदेश से, मीरा देलबार जी द्वारा परमानंद जी देलबार, स्वर्गीय पंचू जी देलबार की स्मृति में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, अनीता मोहन जी हरोड़ इंदौर मध्य प्रदेश से, चिराग पटेल, कल्पना जी पटेल, राज पटेल, हीना पटेल, विपुल सीमा जी पटेल यूएसए से, राजकुमारी जी अग्रवाल, अमित वर्षा, अजय रीना जी अग्रवाल गुंटूर आंध्र प्रदेश से, स्मिता राजन जी परसावर, कुंदनमल परसावर परभणी महाराष्ट्र से, सोमानी परिवार सूरत गुजरात से, गोपाल बंसीलाल जी सोमानी परली बैजनाथ से, स्वर्गीय रामनाथ जी नागर, स्वर्गीय अयोध्या भाई जी नागर की स्मृति में सत्येंद्र रिंकू जी नागर बारा राजस्थान से, पूनम हेमंत जी धनसेना खरसिया छत्तीसगढ़ से, अनीता ज्ञान सिंह जी लोधी मेरठ उत्तर प्रदेश से, कथा के मुख्य जजमान का पदभार आपने ग्रहण करा। सह जजमान गोपाल शंकर लाल जी सोनी देवास मध्य प्रदेश से, राजीव राठी जी गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से, शशि राजेंद्र जी गुप्ता भोपाल मध्य प्रदेश से, चंद्रकला सातपुते जी नागपुर महाराष्ट्र से, निर्मला विजय जी पटेल सादा महाराष्ट्र से, ज्योति मनीष जी साबड़े रायपुर छत्तीसगढ़ से, अमित राशि अंकुर जी गर्ग द्वारा पितरों की स्मृति में बेंगलोर से, रानी मनीष जी पांडे बालाघाट मध्य प्रदेश से, उर्मिला बसंती लाल जी, सौरभ जी शर्मा उज्जैन मध्य प्रदेश से, सुशीला जी दहरिया सिवनी मध्य प्रदेश से, कीर्ति सिंह ज्ञान प्रताप सिंह जी गया बिहार से, रमेश जी राठौर, केबरा जी राठौर जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ से, रामपाल जी गोविंद लाल जी चंद्र प्रकाश जी सेन लीला देवी जी मैसूर कर्नाटका से, रमेश चंद जी गुप्ता कमलेश जी गुप्ता खड़गपुर से, रानी राजेश जी राठौर इंदौर मध्य प्रदेश से, बालचंद्र विकास जी चौधरी बीका से, शांति बहादुर सिंह जी लांजीवार दुर्ग छत्तीसगढ़ से, गिरीश कुमार जी गुप्ता मुरैना मध्य प्रदेश से, स्वर्गीय दगड़ू लाल जी गुप्ता की स्मृति में महेश चंद जी गुप्ता खरगोन मध्य प्रदेश से, रामदयाल जी मिश्रा बक्सर बिहार से, कथा के साथ जजमान का पदभार आपने ग्रहण करा और निश्चित ही सभी बधाई के पात्र हैं। बाबा महाकाल राजा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। एक बार सभी जजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़े ही सुंदर आपने कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण करा और बाबा की कृपा से आप सभी को ज्ञात है शुद्धपुर नगरी सीहोर के पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। यह एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12
12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। बाबा की अभी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, पर उनकी कृपा और करुणा सभी जीव पर विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचता है, मेरा महाकाल राजा कुबेर भंडारी उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में 3 महीने में पूर्ण कर देता है। ऐसी सुंदर कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा। और आप सभी को ज्ञात है, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है। वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ में भोजन भंडारा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। ये सब जो भी आयोजन है सब आपके सहयोग से ही संभव हो सकते हैं। विठलेश सेवा समिति को निरंतर इसी प्रकार सहयोग प्रदान करते रहें। मेरे देवादिदेव महाकाल राजा आप सबकी झोली भर के रखें। आप 2 हाथों से दान करें और मेरा कुबेर भंडारी आप सभी को लाखों हाथों से प्रदान करें। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सुंदर 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में कुबेरेश्वर धाम के पावन धरा पर बनने जा रही है। आप भी इस सुंदर आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के साथ में आप भी खड़े हो सकते हैं। इस पावन यज्ञ में आप भी आहुति प्रदान कर सकते हैं। एक कमरे का शुल्क मात्र 3,51,000 रुपए रखा हुआ है। यह शुल्क धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हैं और आप सभी अपना नाम वहां पर अंकित करवा सकते हैं। उन सभी भक्तों का नाम वहां पर सुनहरे अक्षरों में अंकित किया जाएगा। उन भक्तों के पितरों के फोटो वहां पर लगाए जाएंगे ताकि युग युगांतर उन भक्तों का नाम अमर बना रहे और भगवान के चरणों की रज उन्हें निरंतर प्राप्त होती रहे। इसी क्रम में जिन भक्तों ने एक कमरे के निर्माण हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम स्वर्गीय भोला प्रसाद सोनाबाई मनोज कुमार जी हलवाई जी की स्मृति में सुधा कृष्ण जी हलवाई द्वारा बेमतारा छत्तीसगढ़ से सुंदर 3,51,000 रुपए की सहयोग राशि देकर एक कमरे के निर्माण हेतु आपने संकल्प लिया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समृद्ध की। स्वर्गीय मोहन सिंह जी की स्मृति में सरिता खुशबू सिंह जी द्वारा मथुरा उत्तर प्रदेश से आपने भी सुंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि से आकर एक कमरे का निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि समृद्ध की। मंजूषा जी मनोज जी चौधरी द्वारा महाराष्ट्र से आपने भी सुंदर एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि समृद्ध की। देवकन्या राजेंद्र जी शर्मा द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश से आपने भी सुंदर एक कमरे का निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भावसाओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम पल्लवी जी सिंगल की तरफ से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। अनुराग जी सिंगल की तरफ से सुधा 500 रुपए। कार्तिक जी सिंगल द्वारा सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समृद्ध की। कमलाबाई जी प्रजापत माली खेड़ी से सुंदर 2,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। मालती जी शर्मा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए। रत्ता जी पांडे जानकीर छत्तीसगढ़ से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। चेतन जी चौमर दिल्ली से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।